हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हम करने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप लोगों का नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है ना, बोथ दोनों ही आप लोगों के क्या आने वाले हैं, करंट अफेयर आने वाला है। नेशनल भी एंड इंटरनेशनल दोनों ही करंट अफेयर है। नेशनल में आपका ऑल स्टेट पूरा इंडिया आ जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा सकती हूँ उतने मैं यहाँ पर वन वीडियोस में विदाउट ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब जो टारगेट बचा है वो है आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड। तो मैं जितनी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करा सकती हूँ वो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगी एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहला जो हाई कोर्ट बना है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय यानी कि जो फैसले होते हैं उन्हें प्रकाशित करने वाला हमारे इंडिया का जो पहला हाई कोर्ट है वो है आपका केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है ना, ये लक्षद्वीप और केरल दोनों का ही हाई कोर्ट है। और एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है वो है एस मनी कुमार। और ये जो हाई कोर्ट बना था 1956 में बना था। इसकी जो मुख्य पीठ है वो है कोची। अब मैं बता दूं कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। सो टोटल हाई कोर्ट 25 है। अब आप कहेंगे कि 28 तो स्टेट है और 25 हमारे हाई। मैंने कहा कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो आपको बता दूं नवीनतम यानी कि 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, जो कि 2019 में अमरावती में क्या हुआ है, स्थापित किया गया था। और 24वां हाई कोर्ट हमारा है आपका हैदराबाद में। 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के नाम से इसे क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। पहली बार जो हमारे हाई कोर्ट बने थे वो कौन से थे। भारत में पहली बार हाई कोर्ट 1862 में बने थे। 3 हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। तो इनका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आगे हम यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, सो देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किसने, यूनिसेफ इंडिया ने। सो फटाफट आंसर दीजिएगा। 1 सेकंड का टाइम दूंगी आपको जीके एंड करंट अफेयर में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा। यूनिसेफ इंडिया ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अपना नेशनल एम्बेसडर जो बनाया है वो बनाया है आयुष्मान खुराना को, ठीक है। अब देखो, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ। एक हमारा निगम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसके ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, निखत जरीन को यहाँ पर बनाया गया। किसका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रसून जोशी जी हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है। एक आता है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, युवराज सिंह को बनाया गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MC मैरी कॉम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की मैं बात करूंगी तो वहां की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखारा। एक है देश के मेंटोर है ना, देश के मेंटोर प्रोग्राम या कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, सोनू सूद। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस जो है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आपके चहेते MS धोनी को। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा है। लेवीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपिका पादुकोण। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सो करेक्ट आंसर विघ्नेश NR। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, विघ्नेश NR इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
सो किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जरा बताओ मुझे किससे। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमने कब मनाया है, 21 फरवरी को मनाया है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया है किसे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब पुरस्कार यहाँ पर आया है तो कुछ पुरस्कारों के बारे में जो 2023 में यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में बता देती हूँ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या, पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स इनकी बुक है और इनका नाम है डॉक्टर पैगी मोहन, इनको दिया गया डॉक्टर पैगी मोहन को। अब 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 कौन सी फिल्म के सॉन्ग को मिला है, फिल्म RR बेस्ट सॉन्ग के लिए। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसे मिला है, ओडिशा के जग मिशन को मिला है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ज्ञानप्पा सॉरी ज्ञानप्पना पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है सॉरी कवि वी मधुसूदन नायर को दिया गया। ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 से किसे नवाजा गया है, NTPC को। FIH फिच प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है, VK पांडियन जो कि उड़ीसा से हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे मिला है, ABK प्रसाद को मिला है। तो ये कुछ 2023 के अवार्ड जैसे जैसे आप लोगों का क्वेश्चन आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कराती रहूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है, तो वो है हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है, चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओडिशा है ना, राजधानी भुवनेश्वर है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं भाई, बताओ मुझे जल्दी से। देखो बीच में भी बने थे फिर दूसरे यहाँ पर बन गए हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि नीति आयोग, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। नए CEO इसके बने हैं VVR सुब्रमण्यम। सो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी नए बने हैं 2023 में, कौन, सुमन के बेरी, और अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जो नीति आयोग होता है इसके 2 हब हैं, एक टीम इंडिया हब, दूसरा ज्ञान एंड नवोन्मेष हब, जो कि थिंक टैंक की भांति क्या करता है, नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति क्या करता है, ये वर्क करता है, काम करता है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है, तो ये तोड़ा है किसने, ऑप्शन ए अमेरिका ने। किसने, अमेरिका। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, आंसर सो ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स। अच्छा देखो बेस्ट फिल्म का इससे मिला है तो बेस्ट डायरेक्टर कौन चुना गया, फटाफट कमेंट कीजिए। रणजी ट्रॉफी 2022 से इसका खिताब जो है किस क्रिकेट टीम ने जीता है, सो 10 का ऑप्शन डी सौराष्ट्र ने यहाँ पर जीता है। किसने, सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, ऑस्टिन बटलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, MV सुचिंद्र कुमार को। 12 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं, तो बताओ,
ऑप्शन डी, नील मोहन को यहाँ पर क्या बनाया गया है, नया CEO बनाया गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है, ऑप्शन ए 14 का। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 15 का ऑप्शन बी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन बी, ग्रेस स्क्रीवेंस, इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 17 का सी, किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये खुला है आपका कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है इन्होंने? ऑप्शन सी, फुटबॉल। किस देश के आरोन फिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना को शुरू किया है? लाडली बहना जो योजना है इसे जो है शुरू किया है, कोई बताएगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाडली बहना नामक योजना को शुरू करने वाला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है या मनाया है? 47वां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी 23rd का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सो ये जर्मनी ने जीता है, 24 का सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सो 25 का करेक्ट आंसर होगा ए, नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? सो 26 का ऑप्शन सी, भारत ने। ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 27, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 27, ऑप्शन बी 158वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 एंड करेक्ट आंसर बी, नेट सिवर, इंग्लैंड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? बाबर आजम पाकिस्तान से हैं, इनको मिला है 29 का ऑप्शन सी। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? विवेक रामास्वामी। 31 का बी, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? सिएटल बना है, ऑप्शन बी 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के लिए
सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान जो है नियुक्त किया है? एडन मार्कराम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? 34 का ऑप्शन ए लद्दाख यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा को बनाया जा चुका है। 34 का ऑप्शन ए नेक्स्ट है। BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? 35 का ऑप्शन ए टाटा ग्रुप्स। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे किसे चुना है? टाटा ग्रुप्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 36। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? क्वेश्चन नंबर 36 है देखेगा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा 36 का वो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? RR को यहाँ पर। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सॉरी। एंड तो यहाँ पर उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। किस देश को, और ये चौथा संस्करण है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 40 का ऑप्शन डी भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? 41 का बी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस। आप लोगों को पहले दिन में भी कराया हुआ है, इवनिंग टाइम पे, ऑप्शन बी। भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है वेलोसिटी ने, ऑप्शन सी। PM मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? जल जन अभियान किसने उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर है ना, मेंटर जो होता है एक तरीके से कोच जो होता है, वो किसे नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा को। 46 का भी। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन सी, फिजी। ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी कंट्री में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म है ना, ड्रोन सिस्टम, स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? ठीक है, किस स्टार्टअप ने किया है? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने किया है, ऑप्शन सी। 48 का सी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? रियाना बरनावी। कौन है? रियाना बरनावी है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? स्वस्थ मन स्वस्थ घर,
सो 50 का आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? सो 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.78 अरब डॉलर की। अब आपके एग्जाम में पूछा था कि भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की थी, तो वो ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर बीडी मिश्रा को बनाया गया है। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? इन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था, बताइएगा। तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 55। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं। 55 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में क्या किया है, स्थापित किया है? तो 3। कितने हैं? 3। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 57 का सी हो जाएगा, 10वां स्थान। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय, ऑप्शन डी। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? 59। करेक्ट आंसर सी, अहमदाबाद। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद गुजरात में हुई है। सो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की जो है 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ये घोषणा की है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। राजधानी कैनबरा, करेंसी यहाँ की डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? बार्ड। ठीक है, बार्ड। 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ये अवार्ड्स NTPC ने जीता है। नेक्स्ट है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है? आप लोगों को कराया है और ये MP का है, जो कि आपका इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। और ऑप्शन डी, ब्राजील इसका पूर्ण सदस्य बना है और इसकी शुरुआत भी भारत के द्वारा ही की गई है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। 67 का बी यहाँ पर सही होगा। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। 68 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर कांगो गणराज्य ने किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन सहरावत ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं?
सो 71 का सी हो जाएगा शुभमन गिल। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये मध्य प्रदेश ने जीते हैं, 72 का बी। अब आपके लिए क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुए किस राज्य में थे, यह आपने कमेंट करके बताना है। 73rd है कि केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? 2.40 लाख करोड़ रुपीस। 73rd का बी डी हो जाएगा। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो वो करेक्ट आंसर होगा 74 का ए 50। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत एवरेज प्रोसेसिंग समय क्या है? तो बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए जो संशोधित औसत एवरेज प्रोसेसिंग समय है ना, वो टाइम क्या है? 16 डेज। 75 का ऑप्शन डी, बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान जो है वो प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए 45.03 लाख करोड़ रुपीस का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? 6.1% है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि मानस खंड थीम पर आधारित थी? आगे मैंने जोड़ दिया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 79। 2023-24 को 79 का डी। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? सो 80 का डी होगा छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन पर स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? 83 इंग्लैंड। 83rd का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो बताओ, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है वो कौन सी टीम है जिसने इसे जीता है? सो 84 का ए जर्मनी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? सो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? सो 87 का डी 3 विजन। अमृतकाल के लिए 3 विजन की बात हुई है। और प्राथमिकताओं की अगर बात करूं तो प्राथमिकताएं हैं 7। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? सो 88 का ऑप्शन डी राजा जे चारी को। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन बी नरेश लालवानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ
कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? पी.के. रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 94 का? मैनुएला रोका बोटी। ठीक है, मैनुएला रोका बोटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटका। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जोधपुर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तंजिंदर पाल सिंह तूर। तंजिंदर पाल सिंह तूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है? ऑप्शन मीनाक्षी नेवतिया। 98 का बी हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा वर्ष 2035 से। किसने? यूरोपीय संघ ने। साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा की है ना, वो किया है 100 का, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्या थे, क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को मैंने आज कराए हैं। अब यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया और आपके एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं देखो भाई फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और भी आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला सेशन है। तो आज की वीडियो में आपके 100 क्वेश्चंस कवर हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 100 से आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन आज है 10 मार्च। क्या है? 10 मार्च है। तो 10 मार्च के कुछ करंट अफेयर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी वर्बली। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि नेपाल के हाल ही में नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन बने हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। हाल ही में नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन देता है भैया आप लोगों में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जो ई परिवहन होता है या वाहन होता है उस पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने की घोषणा की है? और ये छूट आप लोगों की 14 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर 2025 तक ये छूट रहने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार, आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार देगी ई वाहनों पर। ठीक है, अगर खरीदा गया वाहन इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में बनता है तो भी ये छूट जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हाई सी ट्रीटी पर जो है हाई सी ट्रीटी अभी हुई है, इस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में जो हमारा यूएन यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, यूएन ने किया है हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर। अब संयुक्त राष्ट्र ने जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित दुनिया के जो महासागर होते हैं ना, उनकी रक्षा के लिए एक ये हस्ताक्षर किया है। ये जो संधि हुई, ये जो ट्रीटी हुई है, ये पर्यावरणीय चिंताओं पर आधारित है, उन पर बेस्ड है। अब ये ट्रीटी है क्या? ये संधि जो हुई है ना, समुद्री जीवन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई है।
ये संधि दुनिया के 30% महासागरों को क्या करेगी, संरक्षित क्षेत्रों में लाती है। अच्छा, एक अभी फ्रीजैक्स 23rd संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ हुआ है ये, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में हुआ है। 7 से 8 मार्च को इसे आयोजित किया गया था। फ्रीजैक्स 23rd भारत और फ्रांस के बीच में आप लोगों ने ध्यान रखना है। वज्र प्रहार भी एक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। युद्धाभ्यास 2022 की बात करूं, यह भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण भारत नेपाल, गरुड़ भारत और फ्रांस, फ्रीजैक्स भारत और फ्रांस। एशियाई ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा भी हाल ही में मिला है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 8 मार्च को अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजन आप लोगों का 8 मार्च को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्र नाट्य मंदिर में जो है इसका आयोजन किया गया था। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सेवलॉन क्या है, सेवलॉन जो है ना, सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है, तो वो है सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में आप लोगों का बिहार चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। अच्छा, हमारे जो नए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नए लेखा ठीक है, नए लेखा महानिरीक्षक के रूप में हाल ही में जो है 28वें अधिकारी कौन बन गए हैं, तो CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने हैं SS दुबे, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गार्डियन एरा जो पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, P ज्योति मणि, आप लोगों ने ध्यान रखना है। वाणी वरोरा हाईवे पर दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है, उसकी लंबाई यानी कि लेंथ आपसे पूछी है, सो लेंथ है 200 मीटर के आसपास, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और इसके अलावा आप लोगों ने, आपको पता है कि सतीश कौशिक जो कि एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो कि एक डायरेक्टर भी थे और एक एक्टर भी थे। 9 मार्च 2023 को इन्हें हार्ट अटैक आया था और 100 से ज़्यादा ये फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा में हुआ था और इन्होंने जो अपने फ्यूचर की शुरुआत करी थी वो 1983 में मासूम फिल्म से की थी। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके अलावा आप लोगों ने और क्या, कॉनराड संगमा जो है, कॉनराड संगमा दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, मेघालय, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुख्यमंत्री पता चल चुका है आप लोगों को, मानिक शाह जो है दूसरी बार फिर से कहाँ के मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, याद रखना है आप लोगों ने। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। एंड एक है आप लोगों का IAF में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं, तो इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सालिजा धामी। कौन बनी है, सालिजा धामी बनी है। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया है। यह गेहूं कहाँ भेजा जा रहा है, तो ये जो गेहूं है ना, चाबहार जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह के सहारे जो है
कहाँ? अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो न्यूयॉर्क जो कोर्ट है उसमें पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं हाल ही में? न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में या कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। योशांग उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? सो आपको पता होना चाहिए 7 मार्च को मणिपुर में। कहाँ पर? योशांग जो आपका उत्सव है मणिपुर में मनाया गया है और ये मितेई द्वारा मनाया जाता है ये त्योहार। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इलेक्शन कमीशन जो है, कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसने 9 मार्च 2023 को इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी थीम पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी और ये मेजबानी वर्चुअल रूप में हुई थी। तो ये थे भाई आज के आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? इन विच स्टेट द थर्ड कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? सो करेक्ट आंसर इज गोवा। गोवा में 5 से 9 मार्च में इसका आयोजन किया गया है, पणजी गोवा में। और 52 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने इस समिट मेन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और 5 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हमारे कौन है? श्री किरेन रिजिजू। और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत क्या थे इसमें? उन्होंने शामिल हुए थे, उन्होंने भाग लिया था। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए 100 क्वेश्चन प्लस आज के कुछ हाल फिलहाल मार्च 2023 में जो करंट अफेयर हुआ है उसका आप लोगों को कराया है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इनकी राष्ट्रपति हैं, वो कौन बने हैं। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि जो भी वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।